आह्वान मंत्र। श्रीमद परमे 24 तीर्थंकर परमेष्टि पवित्र शांतिनाथ भट्टारक सद्धर्म बल आरोग्येश्वर उद्यरस्त्वा पुष्पोदि महति महावीर वर्धमान पर्यंत तीर्थंकरा चतुर्वितरंतो भगवंत सर्वज्ञ सर्वदर्शिनी संभेन तमस्करा बीतराग दोषनता त्रिलोकमहिताय तो लोक कराय जाति चरण होताय सकल विजन कराय बंधु कुदरा देवा देवायम अनेक गुण गण शत सहस्रंकृत विदरा पंचमांग चक्र सिद्धि परमेश्वरी प्रसन्त्वाम ओम नर पश्यति सो सार्वभौम राजाधिराज परमेश्वर बलदेव वासुदेव मंडलिका महामंडलिका महामति सेनानाथ मंदाकिनी कर्णिका राति करकुलगिरी शिखर शेखर गगना मंदाकिनी मानद कमलवासिन्या चरामोषे पुरुषदया सर्वसुदया प्रेयन्ताम प्रेयन्ताम मतिस्म ज्ञानश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां कुटुम्बिसमश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां जलचरण जंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण आकाशचरणश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां श्री यमवर्ण कुबेरवासेश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां मतिसुतमन प्रेक्यवल ज्ञानश्वा प्रेयन्तानन्तवासुक तक्षक कर्कोट पद्म महापद्म शंखपाल कुलिचिचे विजय मोगा शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां इंद्राग्नेय मनिरत वृणवायु कुबेर ईशान दिक्पाल शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां सुरासुरेन्द्र चमर चरण विद्याधर किन्नकर राक्ष भूत पिशाच शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां बुध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां विंशति भवनंद्र देवता शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां षोडशवंत देवता शिवा प्रेयन्तां जनजनका शिवा प्रेयन्तां जन्मात्रिका देवता शिवा प्रेयन्तां चतुर्यक्ष शिवा प्रेयन्तां शासन देवता शिवा प्रेयन्तां कमलवास देवता शिवा प्रेयन्तां प्रेयन्तां पंचतिथि देवता शिवा प्रेयन्तां नवग्रामेन्द्र देवता शिवा प्रेयन्तां नवानंद देवता शिवा प्रेयन्तां पंचणत देवता शिवा प्रेयतितनगत सकल सिद्ध सम शिवा प्रेयन कलंगुणनदी नाम देश संपदिरास्तु चिदपटिनवरंद पुण्यवर्तांदरवरं जम चिम च स्वस्ति स्वस्तिवनतु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 त
श्रीमान मालुताई सी महुआ कुसनाळे सुंदरताई सुरेंद्रनाथ गावे विमल बाजीराव खोत परिवारस्य अतिवीर पद्मकुमार अलप्पन्नवरस्य अभिषेक संजय फड़ेस्य आश नाम दियस्य। इन्होंने भी जो है 1100 रुपये दिए और यहीं उपस्थित है सभी श्रावक वर्ग। अश्य नाम देश धन धान्य द्वितीय बल कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु वृद्धिर्भवतु तथास्तु अविघ्न तथा पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां रमजं चिंच स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तत्र कर्ता दिव्यते ज्योतिं ब्रह्मण दादा सर्गण दर्शन द्विनायाम अनंत सुखाय प्रातृक्षतं दर्शनं सत्यज्ञान निर्गुणवताय गातिकाचराय अस्माकं श्री गुणधनंदी नाम देश श्रीमद अभिषेक संजय फड़े नाम देश मल्लोताई श्री महुआ कृष्णाणी परिवार से सुंदरताई सुरेंद्र नंदगांव परिवार से विमला बाजीराव कोत परिवार से अतिवीर पद्म कुमार परिवार से अल्पनौर परिवार से मृत्यों चिंचिंदा विमिंदा अत कामं चिंदमिंदा कोलिकोमं चिंद क्रोधं चिंद पापं चिंद सर्वैरं चिंद सर्वगं चिंदमिंदा सर परगातं सरुलागं सच्चैरोगं गजाश्वमारिं चिंदमिंदा सर्वसस्यमारिं च धान्यवरक्षे गलपात्र पाशमारिं चिंद सर्वविषमारं सकुर्वेता शग्नं च वेद्यं समोनिय सर्कल दुर्गतं चिंदमिंदा ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्र सौर्यवेरी शांतिम कृक्रो जवानंदनम कृक्रो राजानंदन कृको वेण गोकुलानंदन कृक्रो ग्राम कृकुलो सर्वलोक सत्वम कृक्रो सर्वानंद कृसर दुःखमनाना दद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वस्यमान हुम पट स्वाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिण शांतिलांता शांतिकला सर्वपाप सर्वकृष्ण सर्वप्रकट चौचाम ओम राम ह्रीम रूम राम अशी अवसा गुणधनंदी नाम दियश सर्व पूजकस्य आराधकस्य नवग्रह झुमस्य विराजित सर्वे जनस्य सर्व शांतिं कुरुकुरु तुष्टिं कुरुकुरु रिद्धिं सिद्धिं आरोग्य संपदां कुरुकुरीं षट् नमः स्वाहा। आइए अभी जो है कुछ बातें सुन लेते हैं आप सभी के कल्याणार्थ। आज मंगलवार है,
सभी के जीवन में मंगल हो, आशीर्वाद प्रदान करते हुए। और मैं परसों कुछ बातें बता रहा था समाधि के बारे में। आपके घरों में कहीं मौत हो जाए किसी की, एक बात जरूर जो है करना है आप सभी को, बहुत महत्व का है। कहीं अचानक आदमी को हार्ट से पीड़ित हो जाए तो आप लोग घरों में हड़बड़ाते हैं, और वास्तविक है उस टाइम आदमी का दिमाग काम नहीं करता, दिल धड़कने लग जाता है, माइंड जो है अस्थिर हो जाता है, और क्या करे ना क्या ना करे, एकदम माइंड के ऊपर अत्याधिक करना था, ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहली बात, हार्ट अटैक आने के बाद डॉक्टर आने ले जाने के लिए एक आदमी भेजे, और दूसरे या उनको शिफ्ट कराए, उसके पहले जो है उनको समाधि और नमोकार मंत्र जरूर सुनाए। क्योंकि मनुष्य की न जाने कब किसी की आयुष खत्म हो, पता नहीं कब। अभी जो है मैं पिछले दिनों से आपको कई बार सचेत कर चुका हूं कि अभी हार्ट की संख्या बहुत बढ़ रही है। और जिनके, मैं और एक बात बताऊं, ये जिनके छाती में कफ हमेशा भरा रहता है उनको भी बहुत दिक्कतें कर रही है। आज भी मेरी जो बात सुन रहे, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वह श्रावक हो, अगर कफ क्लियर नहीं हो रहा है तो उसका इलाज जरूर कराए, वो हार्ट अटैक रूप में परिवर्तित हो रहा है। ये सूक्ष्म रूप से जो है करुणा का प्रताप मुझे दिख रहा है। ये जो है जिनके भी हृदय के अंदर, फेफड़े के अंदर खांसने के बाद बबल निकल रहा है और वो बबल खत्म नहीं हो रहा है, कब खत्म नहीं हो रहा है, वे जरूर कब के उपाय मैं शाम को या कल बता दूंगा। ये अपने अपने निजी डॉक्टरों से सलाह लेकर का जो भी करना है वो जल्दी से करिए, अन्यथा हार्ट अटैक की संख्या इस कब के कारण भी हो रहा है। और जितने भी मैंने अभी हार्ट के पेशेंट से मृत्यु को देखा, वे अधिकतम लोगों के छाती में कफ पाए गए हैं। इससे 50% लोगों के छाती के अंदर कफ के कारण विकृति पाया जा रहा है। तो आप लोग, अभी ठंडी का दिन है और वात रोग और कफ यह ज्यादा बनता है, ध्यान रखिए। गर्मी के दिनों में पित्त बनता है, ठंडी के दिनों में कफ बनता है, और अभी बरसात के दिनों में वात रोग ज्यादा होता है। वात ने वायु रोग ज्यादा होता है, घुटना का दर्द, कमर का दर्द और एड़ी का दर्द, पसली का दर्द ज्यादा होता है। तो उस प्रकार आहार भी सेवन करें, आहार का भी ऋतु के अनुसार आहारों का घरों में बनना परम आवश्यक है। आपकी जो रिटी फिटी जो वस्तुएं वैसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वात जनित जो बेसन का वस्तु है, और अनेक इडली आदि है, और ये जो है वात कारक जो पदार्थ है, इन भजी है, इन बरसात के दिनों में पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। अन्यथा क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, ये प्रकृति अभी वात जनित प्रकृति है, और पता नहीं पड़ता प्रेशर कब आ जाए और कब आपका हो जाए। तो मैं कहना चाह रहा था कि कब, आजकल देखिए कब जो है सर्दी होने के बाद महीना महीना भर भी जो है छाती के अंदर जो कफ है वो नहीं निकल रहा है। जिनके भी नहीं आ रहा है वो लोग सावधान हो जाए, एक सूचना। दूसरी ये है कि अगर मृत्यु का टाइम पर कोई हार्ट अटैक आ जाए, कोई लकवा हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, जो कोमा में अगर जाता है तो उसके पहले उनको संबोधित करे और कहे कि अगर इस रोग से अगर मुक्ति हो जाए तो आपका आहार पानी चलेगा, नहीं तो पूरा आपको त्याग, इस प्रकार की प्रक्रिया करे जिससे उनकी समाधि हो सके। और समाधि होने के बाद, मनुष्य की मृत्यु होने के बाद, मैंने आपको परसों ही बताया जाता है, पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा में मुंह करके रखे। रात को अगर मृत्यु हो जाता है तो ध्यान रखिए, अगर 12 घंटा रख रात में घर में रखने की अगर नौबत आ जाए, आचार्य भगवती शास्त्र के अंदर मरण कंडिका के अंदर उसमें उल्लेख मिलता है, उस देह के अंदर अन्य प्रकार की बाधाएं निर्माण हो सकती है, अन्य प्रकार भूत प्रेत आदि का निवास हो सकता है। इसलिए जो है अंगूठा जो होता है, जो अंगूठा जो है उसको बांध दे, जो अंगूठा होता है पैर का अंगूठा, उसको जो है सूत से या रस्सी से उसको बांध दे तो निश्चित रूप से जो है
वह देह सुरक्षित रहता है। एक बात। दूसरी बात, आदमी मरने के बाद या साधु सन्यासी का समाधि के बाद वो सबसे बड़ा महान होता है। सबसे बात, आज कई लोग ऐसे भी करते हैं, मरने के बाद भी उसकी छिलका निकालते रहते हैं, मरने के बाद भी उसके बारे में अनेकों प्रकार के बातें बनाते रहते हैं। मैं इतना कहूंगा, अब तुम जिंदे तो छोड़े नहीं, मरने के बाद भी उसको नहीं छोड़ते, उससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कई लोग कई प्रकार की टीका और टिप्पणी होती है, वो ऐसा मरा, वो ऐसा मरा, वो ऐ मरा, यूं त्यों मरा। अरे भाई, मर चुका है, वो वापिस आएगा नहीं। उसकी बातें बना करके, उसके विपरीत विचारधारा फैला करके तुम क्यों और पाप के भागी बनते हो? वो तो आएगा नहीं, पर तुम्हारे पाप और आ जाएंगे और आपके मन और कलुषित होगा। इसलिए मरने, अब जब भी आप जलाने जाते हो, वहां कट्टे पर बैठते ना, जब तक वो जलता नहीं तब तक उसकी सारी जो है जीवन कथा, जीवन चरित्र जो है हम बोलते रहते हैं अपनी मुंह से। ध्यान रखिए, आचार्य ने कहा, दोषवादे च मौनम। अगर दुर्गुण है, अवगुण है तो मौन रखे, अगर सुगुण है उसका फैलाए, अच्छी बातें सब जगह प्रसार करे, प्रसार करे, अच्छे होगा। इसके अलावा जहां जलाया जाता है, जहां जलाया जाता है, साधु की विधि में बताऊंगा, श्रावकों की तो क्या है, आजकल सब व्यवस्थाएं बदल गई है। साधु की जहां समाधि करानी है, एक तो क्या, पहली बात, जहां वो निवास करते हैं, चातुर्मास में कहीं साधु की समाधि कई जगह होंगी, तो जहां भी निवास है उनका, जहां भी मंदिर है, उस मंदिर से पश्चिम या दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर अपने जीवन में कोई नया घर, नया मकान, नया खेती बाड़ी लेनी है, तो वास्तुकार कहते हैं, वास्तु शास्त्र का सिद्धांत है, आपकी अभिवृद्धि के लिए, जीवन के उन्नति के लिए, जीवन की प्रगति के लिए हमेशा उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ लेना चाहिए। अगर आपका मकान है, उससे पश्चिम दिशा में अगर आप मकान लोगे तो निश्चित रूपेण आपकी समृद्धि सदा बरकरार रहेगा। मैंने परसों ही किसी व्यक्ति की समस्या मेरे सामने आई थी। उस व्यक्ति ने जो है बड़ा पैसे वाला था और करोड़ों का टर्नओवर था, और अचानक उसने दक्षिण साइड में जमीन लिया, और जब से उसने मकान लिया, वो मकान लेने के बाद, गांव का नाम था अभी, हाँ, मकान लेने के बाद नित्य निरंतर जो है अवनति तरफ जा रहा है, अवनति तरफ जा रहा है, अवनति तरफ जा रहा है। अब ये दिक्कत आ रहा है कि उसको घर चलाना भारी हो रहा है, घर उसको बेचे क्या नहीं, यहां तक मुसीबत आई। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब भी कोई अपने जीवन में कोई नया वस्तु खरीदने का मौका मिले, जब भी कोई जमीन जायदाद का लेने की अगर योग आए, तो आप लोग जो है दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा वर्जित करें अपने घर से, अपने निवास से। परंतु मृत्यु होने के बाद दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में जरूर जलाएं। और मैंने एक देखा अपने जीवन में, जिन गांवों के अंदर मशान ग्रह जो होते हैं वो कहीं पूर्व में है, कहीं के, उनके गांवों की प्रगति नहीं हुई है। पूर्व और उत्तर साइड में जहां जहां मशान बने हुए हैं, उन गांवों में दिक्कतें बहुत है। वे बेचारे बहुत श्रीमंत होने के बाद भी आगे नहीं आ पा रहे। जो उनकी गांवों की जो वृद्धि है, गांवों का जो अभी भी जो है वही जो है गरीबी, अभी वही दुख, वही कष्ट, वही उसी जंजाल में फंसे हुए हैं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य, जहां भी कई गांवों में देखा जाता है कि पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में जहां मशान ग्रह है वहां बहुत सारी प्रगति हुई है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। मरने के बाद भी, मैंने कहा वहां भूत प्रेत तो नहीं रहते हैं, परंतु वहां की जो मनुष्य मरने के बाद, वहां जलने के बाद, ये पुद्गल वर्गना है, कभी नाश नहीं होता। जो पुद्गल है वह कोई भी द्रव्य है, वो कभी नाश नहीं होता है, वो रूपांतरण होता है, प्रयांतरण होता है। अभी देह जो है एक
शरीर रूप में है, बाद में राख रूप में हो जाता है। एक राख जो हो जाता है, राख लकड़ी के अंदर में जल करके वो राख लकड़ी और वो एक हो जाते हैं। उसके बाद परिवर्तन होकर के मिट्टी रूप में बन जाता है। परिवर्तन होता है, बट जो है वो नाश को प्राप्त नहीं होता। उत्पाद व्यय ध्रुव सत्य, ये सत्य है। ये उत्पाद व्यय और ध्रुव जो है वैसे का वैसे ही रहता है। उत्पाद होता है और व्यय होता है। उदाहरणार्थ आप समझिए, ये डब्बा है। ये डब्बा पहला पत्रा का था, लोहे का, पत्रे का था, पत्रा का विनाश हुआ, डब्बा रूप का उत्पत्ति हुआ। उसमें भी पत्रा है और इसमें भी पत्रा है, ध्रुव स्वरूप है। तो कहने का तात्पर्य है, कोई भी वस्तु जो है नाश नहीं होता है, वहीं जो है परिवर्तन होती है, पर्यांतरण हो जाता है। यह काट्य सत्य है, जैन सिद्धांत है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी मृत्यु हो जाए उसके बाद पश्चिम और दक्षिण तरफ जलाना चाहिए। और वहां जलाने का जो विधि बताया साधुओं के लिए, समतल होना चाहिए। कई लोग अपनी बुद्धि चला करके कोई कट्टा बना देता है, कोई ऊंचा बना देता है। बहुत बहुत बड़े साधु लोग हैं तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए एक स्टेज बना देते हैं। ध्यान रखिए, कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सामान्य हो, लास्ट में मिट्टी में मिलने के बाद कोई अंतर नहीं रहता है। सभी को एक ही जगह विलीन होना है। तो कट्टा बनाने से और समतल से क्या प्रभाव पड़ता है? आचार्य वास्तुकार कहते हैं और मरण सूत्रपात कहते हैं। मरण के जो सिद्धांत है, मरण के बाद की जो विधि विधान है, उनका क्या कहना है कि समतल होने से सुभद्र संघों का सुभद्र व्यवस्थाएं होती है, संघों में शांति रहती है, साधुओं की यश कीर्ति सदा फैलता रहता है। और इसी प्रकार जो है, अगर बहुत ऊंचाई पर किया तो विनाश होता है। गड्ढा बहुत बना करके अंदर डाला तो अंत होता है, क्योंकि गड्ढा में भी नहीं जलाना चाहिए, गड्ढा करके नीचे भी नहीं जलाना चाहिए, और ऊंचाई पर भी नहीं करना चाहिए, समतल भूमि में जलाना चाहिए, जिससे उनका सुरक्षा रहे। परिवार वो तो चले गए, पर आगे जो भविष्य है, आगे जो भी व्यवस्थाएं है, और जो भी साधु संत महात्मा संघ परिवार जो भी बचा है, चतुर्विधि संघ, उनकी जो है सुकाल रूप से विहार निहार आहार आदि व्यवस्थाएं सुपत्र सुसूत्र बने, इस हेतु से। दूसरी बात और एक करना है, उसमें साधु मरने के बाद उनके पिंची कमंडल को कभी नहीं जलाना चाहिए। पिंची कमंडल दोनों नहीं जलाना चाहिए। जहां भी जो वहां आजू बाजू में पेड़ है तो वहां लटका देना चाहिए। कारण अचानक वह देव पर्याय में चला गया या कोई व्यंतर आदि पर्याय में जन्म ले लिया, वह अंतर मुहूर्त के बाद वह अगर वो अपने अवधि ज्ञान लगाता है, मैं पहले क्या था और अब क्या हुआ, उसको देखने के लिए आया और अचानक वो पेड़ के अंदर लटका हुआ कमंडल और पिंची को देखा, तो जो है वह उससे प्रभावित होकर के, मैं जिनेंद्र मुद्रा का धारक था,